हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई अपडेट्स जो रिलेटेड होते हैं नई भर्ती या फिर पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट या फिर सिलेबस वगैरह से। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अपडेट जो है यूके ट्रिपल एससी से। अब यूके ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि जो आपको पता होगा कुछ दिन पहले एलटी वेटिंग की लिस्ट निकाली थी। तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था कि कब जो है एलटी वेटिंग की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी वो आएगी। तो इस तरह से आयोग ने अभी अभी जो है एक एलटी वेटिंग लिस्ट की के अकॉर्डिंग जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने एग्ज़ाम कराया था 8/8/2021 को, सबको पता है। 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था और उससे जो है एलटी की 60% जो है डायरेक्ट भर्ती थी और 10% जो है आपके पास विभागीय लिखित परीक्षा से भर्ती कराई थी। इसमें क्या हुआ था कि 17 जनवरी 2024 को आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जो है वेटिंग लिस्ट निकाली थी। अब जो ये वेटिंग लिस्ट निकाली, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो उसके लिए क्या दिया है आयोग ने, देखिए, अवगत कराना है कि आयोग द्वारा जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर श्रेष्ठता सूची का पुनः परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत एलटी हिंदी विषय की 17/1/2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची को निरस्त हुए अभिलेख सत्यापन हेतु एलटी हिंदी व अंग्रेजी विषय की पुनः संशोधित औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो आयोग जो है अपनी वेबसाइट पे हिंदी की जो है एक बार फिर से क्या निकाल रही है, लिस्ट दे रही है और अंग्रेजी की भी दे रही है। यह भी अवगत कराना है कि आयोग द्वारा एलटी हिंदी और अंग्रेजी विषय के निर्गत की जा रही संशोधित औपबंधिक श्रेष्ठता सूची एवं पूर्व में अन्य विषयों की 17 जनवरी 2024 को जारी श्रेष्ठता सूची मान्य आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात के आधार पर जारी की गई है। यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख से सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। तो अभी आयोग ने इसमें थोड़ा सा एक टिपिकल चीज़ डाल दी है कि आप आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद डिसाइड होगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अब इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तारीखें दे रखी हैं वो 21 फरवरी को जो है अंग्रेजी की होगी, क्रम संख्या 1 से 2, महिला शाखा में क्रम संख्या 1 से 4, 60% सामान्य शाखा में 1 से 39 तक, और सामान्य फिर देखिए सामान्य सामान्य का मतलब हो गया आपके पास सामाजिक विज्ञान में जो है 60% 1 से 2। तो इतने लोगों का बुधवार को होगा, यानी अंग्रेजी के महिला शाखा, सामान्य शाखा और सामाजिक विज्ञान यानी सामान्य विषय के सामान्य शाखा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 21 तारीख को बुधवार को होगा आयोग कार्यालय में। फिर उसके बाद वाणिज्य का होगा 22 तारीख बृहस्पतिवार को, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत सामान्य, विज्ञान और गणित। और सीरियल नंबर आपको पता ही है, 1 से 21 विज्ञान, 1 से 5 गणित, और ये होगा आपका बृहस्पतिवार को। उसके बाद आपके पास 23 तारीख को शुक्रवार को जो है हिंदी सामान्य शाखा क्रम संख्या 1 से 20, 1 से 7 महिला शाखा विज्ञान और गणित 1 से 18 तक शुक्रवार को होगा सामान्य शाखा का। अब आप इसको अपने लिस्ट जो आई थी उसमें चेक कर लीजिए कि आपका सीरियल नंबर कहाँ आ रहा है। महिला शाखा में आपका सिलेक्शन हुआ है तो 1 से 2 अंग्रेजी में, तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा, और पुरुष शाखा में है या सामान्य शाखा में तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना होता है, फिर से 2-2 डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करके रख लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का। साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, तो 6 पासपोर्ट साइज तो आप 10 खिंचवा लीजिए। कार्यालय में आप 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप अपनी डिग्रियां भी लेके जाएं, डिग्रियां कंपलसरी होती हैं। अगर नहीं आपकी डिग्री निकली हुई है तो प्रोविज़नल डिग्री लेके जाएं, और अगर प्रोविज़नल डिग्री भी नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा लें, और उस 7 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उस 7 दिन में आप जो है कार्यालय में जमा कर दें अपनी यूनिवर्सिटी के सेंटर में जाके, सेंटर से ला के। इसी तरह से देखे लिखा हुआ है ये कि समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र जरूरी हैं, स्नातक की उपाधि जरूरी है,
स्थायी निवास ज़रूरी है, आरक्षण अगर आपका है तो उसके लिए होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ क्लियर मेंशन है, देखिए कि जो आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। यानी आज अगर आपका सपोज करो ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी वैकेंसी आई थी और वैकेंसी की लास्ट डेट थी उस दिन तक आपका डॉक्यूमेंट सारे के सारे वैलिड होने चाहिए। आयोग की वेबसाइट में आप जाएंगे, संवाद 79 एक चेकलिस्ट मिलेगी, वो आपको ले जानी होती है, 2-3 कॉपी उसका बना लीजिएगा। उसमें पूरा मेंशन होता है कि क्या क्या आपको भरना है, कहाँ से क्या लेना है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। एक अच्छी बात है कि आपको जो है चयनित हुआ है, आपका चयन हुआ है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होने लग गया है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एलटी की जो नई भर्ती है उसको भी क्या मिलेगी, तेज़ी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।